60-70% लेके आते हो या फिर 40% वाले स्टूडेंट हो या फिर बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, नो मैटर, आपको क्लास 12th में अब अपना परफॉर्मेंस को अच्छा करना है प्लीज़। या 95% में हो तो ही आपका एडमिशन अच्छे कॉलेजेस में हो पाता है। क्लास 12th का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो आपका वीक सब्जेक्ट है। ओके, है कि आप एक टॉपर स्टूडेंट के बराबर नंबर लेके आओ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। इस वीडियो में बात करने वाली हूँ क्लास 12th बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए जो कि अभी सोच रहे हैं कि वो अपना प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, कैसे क्या करें। अभी जस्ट वो क्लास 11 के एग्ज़ाम पास करके वो क्लास 12th में गए हैं और अब उनको लग रहा है कि आखिर हमें स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए। क्लास 12 का जो प्रिपरेशन है बोर्ड एग्ज़ाम का, हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। वो PCM लिए हैं, इधर वो PCB लिए हैं, या फिर अगर कोई भी बच्चा अगर कॉमर्स भी लिया है तो वो भी ये वीडियो देख सकता है। कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम का बच्चा देख सकता है, चाहे वो UP बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का हो, चाहे वो CBSE बोर्ड का, तो ICSE बोर्ड का, कोई भी स्टेट बोर्ड, UP बोर्ड, कोई बच्चा हो, ये हमारे वीडियो को देख सकता है। क्योंकि इसमें हम बेसिक बताएंगे कि आप कैसे स्टार्टिंग करेंगे क्लास 12th में। आपके रिजल्ट्स आ चुके हैं क्लास 11th के और अब आप क्लास 12th में जा चुके हैं, आपके सेशंस भी स्टार्ट हो चुके हैं एंड अब आपके क्लासेस भी चल रहे हैं। तो कैसे आपको क्लास 12 की प्रिपरेशन अब स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्या आपको चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए और क्या आपको चीज़ें नहीं, क्योंकि अभी इनिशियल डेज़ है, आप जस्ट अभी गए हो, तो कैसे चीज़ें को करना है। ठीक है, तो देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्लास 12 का परसेंटेज बहुत मैटर करता है। इतना ज़्यादा मैटर करता है कि अगर आप कोई भी कॉलेज में ना डायरेक्ट एडमिशन भी चाहिए ना, तो उसमें सबसे पहले आपका परसेंटेज देखा जाता है। अगर आप 90 या 95% में हो तो ही आपका एडमिशन अच्छे कॉलेजेस में हो पाता है विदाउट एनी एंट्रेंस एग्जाम। अंडरस्टैंड। तो क्लास 12 का परसेंटेज जो है वो बहुत मैटर करता है। अगर आपको अच्छे कॉलेजेस चाहिए, अच्छे यूनिवर्सिटी चाहिए, तो क्लास 12 का परसेंटेज बहुत मैटर करता है। नो डाउट आपने क्लास 11 में कितने मार्क्स स्कोर किए हैं उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ क्लास 12 का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये चीज़ आपको दिमाग में फिट कर लेनी है, तो उस हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। सबसे पहले कोई भी बच्चा ये टारगेट रख के चलो कि आपको 95+ लाना है, क्योंकि तभी जाके आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे, तभी जाके आपको अच्छे कॉलेजेस मिल पाएंगे। हम प्लेसमेंट्स की बात करें तो जब आपका कॉलेज अच्छा रहेगा तभी आपको प्लेसमेंट भी अच्छे मिलेंगे। अगर आपका कॉलेज अच्छा नहीं, आप अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़ते हो, तो आपका प्लेसमेंट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आफ्टर क्लास 12 कॉलेज बहुत मैटर करता है। सो ये तो रही बात कि क्लास 12 को क्यों सीरियस आपको लेना चाहिए और क्यों इतना मैटर करता है। ठीक है, ये तो बात रही, लेकिन अब मैं बताऊंगी कि आपको कैसे स्टार्ट करना है प्रिपरेशन। देखिए सबसे पहले अगर आप PCM के स्टूडेंट्स हो, PCB के स्टूडेंट हो, यू हैव टू डू हार्ड वर्क। अगर आप कॉमर्स लिए हो या फिर आप आर्ट्स लिए हो, ठीक है, उसमें भी आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी फील्ड का बच्चा है, हर एक फील्ड के बच्चों को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करनी है कि आपको पहले ये देखना है कि आपका जो भी सब्जेक्ट है उसमें सबसे वीक सब्जेक्ट कौन सा है, आपका सबसे मतलब कि कमज़ोर सब्जेक्ट कौन सा है, या फिर आपका एवरेज सब्जेक्ट कौन सा है जिसमें आप अच्छे मार्क्स नहीं स्कोर कर पाते हो। तो आपको क्या करना है, आपको स्टार्टिंग से वो सब्जेक्ट पढ़ना है। स्टार्टिंग से मतलब कि इनिशियल टाइम से ही आपको वो सब्जेक्ट लेके चलना है, मतलब कि अभी से ही उस सब्जेक्ट पे डेली 2.5 घंटे देना है। जो भी सब्जेक्ट वीक है, सपोज़ आपका मैथ्स वीक है तो मैथ्स पे डेली 2.5 घंटे देना है आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे। उसके अलावा भी आपको और सारे सब्जेक्ट्स जो कि सही हैं, जो कि आपके अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, मतलब कि इसमें आप अच्छे करते हो, ठीक है, अच्छा मार्क्स ला लेते हो, उसमें भी देना। लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम किस में देना है आपको, जो आपके सब्जेक्ट्स वीक हैं, ठीक है, उसको आपको डेली करना है और डेली प्रैक्टिस करना है। सपोज़ PCB का स्टूडेंट्स का बायोलॉजी वीक है तो वो बायोलॉजी को सबसे ज़्यादा टाइम देगा। अगर कॉमर्स का स्टूडेंट है, मान के चलते हैं उनका अगर अकाउंट्स वीक है तो उनको डेली अकाउंट्स पे 3 घंटे 2.5 घंटे डेली देना है, क्योंकि अभी इनिशियल टाइम है इसलिए मैं बोलूँ। बाकी और सब्जेक्ट को भी टाइम देना है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसको टाइम देना है, जो आपका वीक सब्जेक्ट है। ओके, उसके बाद से हम बात करते हैं आर्ट्स वाले स्टूडेंट। आपका कोई भी सब्जेक्ट वीक है, कोई भी सब्जेक्ट, आप पहले वो सब्जेक्ट को उठाना। ठीक है, अब ये पहली चीज़ रह गई आपके लिए। दूसरी चीज़ रह गई कि आपको स्टार्टिंग से ही अपना टारगेट डिसाइड करना है कि अगर आपको इस बार बोर्ड एग्ज़ाम्स में 95+ लेके आना है, आपको ये स्टार्टिंग से डिसाइड रहना है। ठीक है, डिसाइड करके रखना है, कहीं लिख दो, कहीं पे भी कर दो, बट स्टार्टिंग से ही सीरियस रहो। उसके बाद से आपको क्या करना है कि आपको एक प्रॉपर शेड्यूल बना लेना है कि आपका पूरे साल का प्लान क्या रहने वाला है, क्योंकि 95 अबव 95% लाना इट्स वेरी टफ। ओके,
बहुत टफ है। तो आपको उस तरीके से अपनी चीज़ों को मैनेज करना है। और तीसरी चीज़ मतलब आपको डेली कंसिस्टेंस रहना है, कंसिस्टेंसी के साथ आपका काम करना है, ठीक है। जो भी टेस्ट होते हैं स्कूल में, आपको उसमें कोशिश करना है कि आप एक टॉपर स्टूडेंट के बराबर नंबर लेके आओ। आपको उसको सीरियसली लेना है और आपको उसमें अच्छा परफॉर्म करना है, समझे। अब उसके बाद हम बात करते हैं, ये सारी चीज़ें हुई, उसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर हमें कितने घंटे भी पढ़ना चाहिए। तो देखो 3 घंटे तो आपने उस चीज़ के लिए निकाल देना है जो कि आपका सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा वीक है, ठीक है। उसके बाद से आपको स्कूल का जो वर्क मिलता है उसको तो उसके लिए अलग से टाइम निकालना है। और उसके बाद आप अल्टरनेटिव सब्जेक्ट ले सकते हो जो आपका सब्जेक्ट, क्योंकि आपका सबसे कमज़ोर सब्जेक्ट तो 1 या 2 होगा, उसको डेली पढ़ना ही है। उसके अलावा आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो उस पर उससे थोड़ा कम टाइम देना है आपको, ठीक है, क्योंकि वो आपका स्ट्रॉन्ग है। तो मैंने कि तो उसको छोड़ दो, उसको भी डेली पढ़ना है या फिर अल्टरनेटिंग डेज पे पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है उसको और उसके पे भी टाइम देना है। आप अपने हिसाब से उसको मैनेज कर लो। हालांकि मैं इसके ऊपर भी प्रॉपर वीडियो लाऊंगी, बट ये स्टार्टिंग कैसे करना है मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ जस्ट। उसके बाद से क्या करना है कि आपको क्लास में कोशिश करना है कि पूरा अच्छे से परफॉर्म करो, ठीक है। अच्छे स्टूडेंट्स के लिस्ट में और अच्छे, अभी तक नो डाउट अगर आप 50s में आ रहे हो या फिर आप 40s में आ रहे हो या फिर आप 60-70% लेके आते हो या फिर 40% वाले स्टूडेंट हो या फिर बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, नो मैटर, आपको क्लास 12th में अब अपना परफॉर्मेंस को अच्छा करना है, ठीक है। ये माइंड में तो पहले सेट करके रखो। और उसके बाद से ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो आपको क्या करना है कि आपके नोट्स प्रॉपर तैयार होने चाहिए। और आप अपने नोट्स, अगर को स्कूल के नोट्स नहीं समझ में आते आप अपना पर्सनल नोट्स बना सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ऑनलाइन टीचर्स हैं। शायद आपको कोचिंग का नोट समझ में आता हो तो कोचिंग के नोट्स से आप पढ़ सकते हो, लेकिन नोट्स बहुत मैटर करता है, ठीक है। कई बार स्टूडेंट्स को स्कूल का नोट्स नहीं समझ में, क्योंकि काफ़ी कुछ स्टूडेंट्स के जो इंग्लिश होता है वीक होता है, इस वजह से उसको समझ में नहीं आता। तो वो अपने हिसाब से अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं, अपने सिलेबस के हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हैं। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अब तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।